नमस्कार दोस्तों। क्या एग्जिट पोल सच दिखाते हैं या फिर सच को गढ़ने का प्रयास करते हैं? क्या बंगाल में वाकई सत्ता बदलने वाली है या फिर सिर्फ एक नैरेटिव, एक माहौल बनाया जा रहा है, एक हाइप क्रिएट करा जा रहा है? क्योंकि जो आंकड़े बीते कल के दिन सामने आए हैं वो कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। और आज हम उसी सवाल की परतें खोलेंगे, डाटा के साथ, लॉजिक के साथ और कुछ कॉमन सेंस के साथ। या एग्जिट पोल का खेल जो बीते कल के दिन रचा गया है, या पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर के वो सबको चौंकाने वाला है। या पश्चिम बंगाल के 7 एग्जिट पोल सामने आए और उनमें से 5 एग्जिट पोल ने इस बात का दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और अब जरा अगर हम औसत देखें इन एग्जिट पोल का तो बीजेपी 145 से लेकर के 154 सीटें प्राप्त कर रही है। वहीं पर टीएमसी 131 से लेकर के 142 सीटें प्राप्त कर रही है। यानी कि कुछ भी बहुमत साफ नहीं है। आप खुद देखिएगा कि जैसे ही सेकंड फेज के चुनाव संपन्न हुए 1 घंटे बाद ही एग्जिट पोल मार्केट में पब्लिश कर दिए गए। जबकि एग्जिट पोल के पीछे एक डेप्थ में रिसर्च होती है, डाटा कलेक्टिव होती है, ठीक है, जनता को के पास जा करके उनका ओपिनियन लिया जाता है, उसके आधार पर एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं। सोचिए 1 घंटे के अंदर इतनी जल्दी एग्जिट पोल कैसे आ सकते हैं? अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्नों को ध्यान से देखोगे तो एग्जिट पोल जो आते थे ना, वो आते थे चुनाव संपन्न होने के 2 से 3 दिन बाद। एक प्रॉपर डेप्थ में रिसर्च होती थी उसके बाद। लेकिन अब क्या है, पहले मैं की भीड़ के चक्कर में सबसे पहले मैं दूंगा एग्जिट पोल, बस लॉन्च कर देते हैं, या इसको लॉन्च करना ही बोलूँगा मैं। चलिए अब समझते हैं ज़रा हम लोग कुछ एजेंसियों के आंकड़ों के बारे में। ठीक है, पोल डेयरी इसने दिए हैं बीजेपी को 171 सीटें और PMARQ करीब 171 सीटें मिलती हैं। यह प्रज्ञा पोल है, सीधा 208 सीटें मिलती है, मतलब कि क्लीन स्वीप जैसा दिख रहा है हमको। वहीं दोस्तों जो मैट्रिज है इसने लगभग सीटें दी है 146 सीटें। दूसरी तरफ जो पीपल पल्स है, ठीक है, उसने टीएमसी को 177 से लेकर के 187 सीटें दी हैं। वहीं दोस्तों जनमत पोल जो है उसने सीटें दी है टीएमसी को 195 से लेकर के 205 सीटें। यानी कि एक ही चुनाव लेकिन 2 अलग अलग कहानियाँ। या ये एग्जिट पोल नहीं, ये 2 अलग अलग ब्रह्मांड लगते हैं हमको। और एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है। या एग्जिट पोल को अगर पत्थर की लकीर मान ले तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमने कई बार इतिहास के पन्नों में ऐसा देखा है, कई राज्यों के अंदर ऐसा देखा है कि जहां पर एग्जिट पोल दिखाया कुछ और गया था, लेकिन जितनी मतों की गिनती हुई कहानी बिल्कुल पलट गई। आपको याद होगा जिस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी, 70 में से 67 सीटें, बिल्कुल अकल्पनीय, किसने सोचा भी नहीं था। आपको दोस्तों याद होगा अब की बार 400 पार का नारा, कितनी सीटें प्राप्त करी वो देखिए एक बार। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर जी हाँ, माहौल था पूरी तरीके से कांग्रेस का, लेकिन सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। ठीक है, चलिए वापस आते हैं फिलहाल हम टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं कॉमन सेंस वर्सेस एग्जिट पोल के बारे में। या अगर हम वोट शेयर का अंतर देखें, या वोट शेयर का अंतर सिर्फ 2% के आसपास है, मतलब कि 40 वर्सेस 42। वहीं दोस्तों अदर का अगर हम देखेंगे तो 16 से 17% वोट मिल रहे हैं अदर के एग्जिट पोल में। तो इसका मतलब क्या है? या डायरेक्ट फाइट में भी वोट बुरी तरीके से बढ़ गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल में मुस्लिम वोटर लगभग 27% के आसपास है। तो क्या ये संभव है कि इतना बड़ा वोट बैंक पूरी तरीके से बिखर जाएगा? या 2 से 3% का स्विंग समझ में आता है हमको, लेकिन पूरा समीकरण बदल जाना ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है। या ये गणित हमको समझ नहीं आ रहा है, ये गणित बिल्कुल कल्पना से परे हो चुका है। चलिए दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो गाइस डाटा की विश्वसनीयता के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे भरोसेमंद एजेंसी मानी जाती है आपकी एक्सिस माई इंडिया। ठीक है, एक्सिस माई इंडिया ने क्या किया? रिजल्ट ही जारी अपना नहीं करा है, एग्जिट पोल इसने दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 22% लोगों ने अपना जवाब दिया था। भाई जब कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर, कोई एग्जिट पोल तैयार करने वाली टीम मार्केट में उतरती है, बूथ के बाहर जनता से सवाल पूछती है, वहाँ पर मात्र 22% लोगों ने उनको रिप्लाई करा था कि उनका रुझान किस पार्टी की तरफ है। सोचिए 78% लोगों ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, आए, वोट दिया, उनसे पूछने का प्रयास किया गया सवाल, ठीक है, टीम के द्वारा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अपने घर पर चलते बने। यानी कि सैंपल साइज बेहद छोटा था एग्जिट पोल का। और उनके प्रमुख ने साफ कहा है कि जब तक 60% से अधिक रिस्पांस नहीं मिलता है तब तक रिपोर्ट भरोसेमंद नहीं मानी जाती है। लेकिन बाकी मीडिया ने, बाकी एग्जिट पोल कंपनी ने तुरंत अपने एग्जिट पोल निकाल दिए। सो जब सबसे भरोसेमंद एजेंसी ही अगर चुप हो जाए
तो बाकी इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, वोटिंग खत्म हुई और 1 घंटे के अंदर ही एग्जिट पोल तैयार कर दिया गया, पहले मैं। अब सोचिए डाटा कब इकट्ठा हुआ, इन्होंने कैसे वेरीफाई किया, कैसे एनालाइज किया डाटा को और कैसे पब्लिश किया, कोई नहीं जानता। शायद ये जानते होंगे उन्होंने कैसे, किस दौड़ में, या सच में एग्जिट पोल की रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट करके फटाक लॉन्च कर दिया। सो अलग अलग बूथ से ना डाटा इकट्ठा लेने में टाइम लगता है। मैं अगेन बोलूँगा कि पहले जो एग्जिट पोल आते थे वो आते थे चुनाव संपन्न होने के 2 से 3 दिन बाद, लेकिन अब 1 से 2 घंटे बाद। मैं मानता हूँ सर टेक्नोलॉजी इस समय चरम पर है। जी हाँ, डाटा यहाँ से वहाँ भेजना, जानकारी यहाँ से वहाँ भेजना काफ़ी आसान है, बट इतना भी आसान नहीं है कि आप लोगों के मन में उतर करके तुरंत ही स्पीड से उनके मन में क्या चल रहा है वो पता लगा लो, एग्जिट पोल में उसके एंटी कर डालो। और दोस्तों या तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, या फिर जो सच्चाई है वो काफ़ी पीछे छूट चुकी है। इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एग्जिट पोल आनन फानन में, घाई में, जल्दबाजी में, पहले मैं की रेस में तैयार किए जाते हैं, या फिर ये एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक है? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। चलिए अब बात करते हैं जरा एक बार इतिहास क्या कहता है। जी हाँ, अब थोड़ा पीछे चलते हैं वर्ष 2016 के चुनाव में। जी हाँ, एग्जिट पोल उस समय कह रहे थे कि टीएमसी को मिलती है 190 से 210 सीटों के आसपास। ठीक है, असल रिजल्ट आता है इसको सीटें मिलती है 211 के आसपास। ठीक था, एग्जिट पोल बिल्कुल सही था। फिर 5 वर्ष बाद फिर होते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव, 2021 के चुनाव। एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलते हैं 130 सीटें, या बीजेपी को मिलती है 130 सीटें। असल रिजल्ट होता है दोस्तों बीजेपी को मिलती है 77 सीटें और टीएमसी को मिलती है 213 सीटें। पूरी तरह से एग्जिट पोल धराशायी हो गया। तो 2021 आया उसके बाद। ठीक है, 2021 में एग्जिट पोल ने सरकार बना दी, लेकिन जनता ने कहानी पूरी तरीके से बदल दी। जी हाँ, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सच में एग्जिट पोल किसी दबाव में बनाए जाते हैं, कोई हाइप क्रिएट करने के लिए तैयार किए जाते हैं? सच में इसके ऊपर हम लोग फेथ कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट। और सबसे संवेदनशील सवाल, क्या एग्जिट पोल पर दबाव होता है? सोचिए एक बार। जी हाँ, मैं सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन संकेत बहुत कुछ कहते हैं। जी हाँ, मीडिया हेडलाइन पहले से तय होती है और नैरेटिव पहले से सेट होता है, आंकड़े उसी हिसाब से फिट करे जाते हैं। जी हाँ, अब की बार 400 पार वाला माहौल तो आपको याद होगा। सोचिए जब डाटा से ज़्यादा नैरेटिव चले तो समझिए कि खेल सिर्फ चुनाव का नहीं है। जी हाँ, कुछ और बन चुका है। तो अब ज़रा समझते हैं असली ग्राउंड रियलिटी को। जी हाँ, असली ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? जी हाँ, वोट शेयर में मामूली अंतर है, सैंपल साइज काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि लोगों ने अपनी राय वहाँ पर नहीं दी। ठीक है, इतिहास एग्जिट पोल के खिलाफ है और सबसे भरोसेमंद एजेंसी का डाटा आज गायब है। तो क्या निष्कर्ष निकला इस वीडियो का? तो निष्कर्ष ये निकला कि बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, हाँ या फिर ना, सब कन्फ्यूज़न है। लेकिन सरकार बनाना सवालों के घेरे में है आज भी कि सरकार आखिरकार बीजेपी की बनेगी या फिर नहीं बनेगी, टीएमसी वापस आएगी या फिर नहीं आएगी, चौथी बार ममता बनर्जी इस राज्य के सीएम बनेगी या फिर नहीं बनेगी। दोस्तों लेकिन लहर को अगर हम देखेंगे तो आज भी लहर टीएमसी के फेवर में है। वो अलग बात है कि कभी कभी ना ग्राउंड जो रिपोर्ट देखी जाती है, जो ग्राउंड में जाकर के पत्रकार जो लोगों का रुझान जानने का प्रयास करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी कभी खेला अचानक से पलट जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने खुद देखा था हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर। या एक फेमस यूट्यूब चैनल है अजित अंजुम जी का, उन्होंने प्रॉपर हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी थी विधानसभा चुनाव की कंप्लीटली। जा करके लोगों से पूछा था, सबका रुझान था कांग्रेस की तरफ, लेकिन जिस दिन मतों की गिनती हुई खेला बुरी तरीके से पलट गया। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी विधानसभा चुनाव जो हुए थे, आम आदमी पार्टी को लेकर काफ़ी अच्छी सीटें दिखाई गई थी, लेकिन सीटें कितनी मिली? चुटकी भर। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि एग्जिट पोल पे हमको फेथ नहीं करना है, हमको इंतज़ार करना है 4 मई का। और दोस्तों अब सबकी नज़र है 4 मई पर, जब एग्जिट पोल वर्सेस असली नतीजे, दावा वर्सेस हकीकत, जी हाँ, आमने सामने होंगे और सच ईवीएम से निकलेगा, ना कि एग्जिट पोल के इस तरह के ग्राफ से। सो गैस कमेंट में अब आप मुझे पक्का बताइएगा कि 4 मई को पश्चिम बंगाल के अंदर आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हो, बीजेपी की, टीएमसी की या फिर किसी अदर पार्टी की? ये आप कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गैस आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।